गुड इवनिंग गाइस। रेडियो सभी आज डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपको बता दें कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करने के लिए क्यों यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर आप इसको छोड़ो, अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। पहला किस तरीके से करते हैं आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया आपने, किया गाइड में ऐसा ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, कर लिया, ठीक है, बन गया। दो क्वेश्चन बन गए, तीन क्वेश्चन बन गए। लेकिन अगर आप उसी को बेसिक कॉन्सेप्ट से के साथ क्लियर करके, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट किसी एक्सरसाइज का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वेरी 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 सिंपल तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आप चुटकियों में बिना पेन उठाए, आप बिना पेपर पेन की पेंसिल की हेल्प से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इजीली तरीके से। तो ये क्या होते हैं, द पावर ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट दिस। ये होती है बेसिक कॉन्सेप्ट की पावर की। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है, मजबूत है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर मैंने बोला तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास। आज से स्टार्ट हो रही है हमारी 11th क्लास। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। उसमें फर्स्ट चैप्टर है जो कि है सेट्स, जिसको बोला जाता है समुच्चय। तो समुच्चय, इसमें कुछ एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज जो 1.1 है उसके, उसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं, जो भी उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं, जो क्वेश्चन उसके अंदर है, तो उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस बेसिक कॉन्सेप्ट में है। तो आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा द डेफिनेशन ऑफ सेट। ये एक्चुअली में ये सेट समुच्चय बोलते हैं, ये एक्चुअली में सेट है क्या। आइए देखते हैं डेफिनेशन। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है सेट? सेट क्या है आपका? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ किसका? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट में आपका हो सकता है नंबर्स, हो सकता है लेटर्स, हो सकता है अल्फाबेट, हो सकता है रिवर, हो सकता है ओशियन, हो सकता है सर कंटिनेंट, हो सकता है सर स्टूडेंट, हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके ऑब्जेक्ट हैं। इस तरीके के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है दी वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है, ये क्या है, एक सेट है, क्योंकि ये इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। दूसरी बात ये है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन वीक। जो भी कलेक्शन है सभी ऑल डेज इन वीक, हफ्ते के जो सभी दिनों के नाम है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये क्या है, ये आपका सेट के एग्जाम्पल है। तो सेट क्लियर हुआ। सेट क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट का। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब आपको थोड़ी, आप इसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अगर आपने इस चीज को ध्यान से देख लिया तो आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ
सेट का पूरा वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सेट के अंदर क्या चीज आता है क्या चीज नहीं आता। ठीक है, देखिए फिर से एक बार, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। जैसे कोई बंदा है, जैसे मैं मेरी बात करूं कि मैथमेटिक्स के अंदर आप कलेक्शन ढूंढिए, आपके जो डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं आपको वो क्या क्या है। अब मेरा हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री, हो सकता है जियोमेट्री हो सकता है, ठीक है, किसी और का हो सकता है, उसका हो सकता है कर्व हो सकता है, वक्र उसको, ठीक है, उसको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में नहीं, मतलब क्या उसको, मतलब इंटीग्रेशन, उसका डिफरेंशिएशन, उसके लिए क्या हो सकता है डिफिकल्ट। तो इसमें आपने क्या समझा कि मेरा आंसर कुछ अलग निकल रहा है, कुछ सेम भी निकल रहा है और कुछ अलग भी निकल रहा है, और उस बंदे का आंसर सेम भी निकल रहा है और अलग भी निकल रहा है। तो हम आपको इस एग्जाम्पल को क्या सेट की कैटेगरी में रखेंगे? सोचिए सोचिए, दीजिए आंसर, मैं बताऊं। ठीक, हम इस एग्जाम्पल को सेट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। क्यों? सेट वो होता है यूनिक आंसर। जैसे मैंने क्या बोला कि इंग्लिश के वॉवेल्स 5 होते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा ए ई आई ओ यू, और आप भी क्या बोलोगे ए ई आई ओ यू, ना उसमें दूसरा कोई ऐड होगा, ठीक है, ना कम होगा। क्या है वो? वेल डिफाइंड कलेक्शन, पहले से डिफाइंड कलेक्शन है। आया समझ में? तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन चलता है, हर एक पर्सन का एक आंसर होता है, किसमें? सेट में। तो इसलिए क्या होते हैं सेट, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब एक और एग्जांपल है आपका,